गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ जैडी। अब काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो लेके आया मैं, कंपैरिजन वीडियो। वो है NS 160 और मेरी बाइक पे। एक है फेरिंग बाइक, एक है निकेड बाइक। दोनों का इंजन में कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा 10 सीसी का इंजन फालतू है 160 में। अभी कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का कि कौन सी बेस्ट है, फेरिंग अच्छी है या निकेड है, कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। फटाफट करते हैं स्टार्ट। दोनों ब्यूटीज़ मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। एक मेरे भाई संजीव की है, उनका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उनको भी कर लेना आप फॉलो, सब्सक्राइब कर लेना उनका चैनल। सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस करते हैं स्टार्ट वीडियो। दोनों खड़ी हैं ब्यूटीज़ हमारी। ये 160 खड़ी है, ये 155 खड़ी है। फेरिंग में और निकेड में फ़र्क है। दोनों बाइक अपने अपने उसमें बेस्ट हैं, बजाज और यामा। ये वाली बाइक है, पहले फोर्स राइडर की थी ये, मतलब अभी उन्हीं की है, बट ये इन्होंने ग्राफिक्स उतार दिए हैं फोर्स राइडर। अभी इन दोनों का कंपैरिजन बताता हूँ मैं, क्या फ़र्क है इन दोनों बाइकों में। बल्कि कोई पावर में इतना फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है BHP का, पावर का थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। रेट का भी बड़ा डिफरेंस है। अगर फेरिंग में जाते हैं तो फेरिंग में थोड़ा सा रेट का डिफरेंस पड़ जाता है, 40-50 हज़ार रुपये का ज़्यादा ही पड़ जाता है और भी, क्योंकि यार फेरिंग में थोड़ी सी लुक्स इंक्रीज़ हो जाती है। और जो निकेड होती है, निकेड में बस एक फेस होता है, क्योंकि इसकी ना एक लिफ्टिंग वाला सीन भी होता है कि बंदा व्हीलीज वगैरह पॉप कर सकता है। इस पर थोड़ा सा इजी नहीं होता, क्योंकि यार फेरिंग में थोड़ा इश्यूज़ रहता है अंडर वैली का लगने का। धीरे धीरे एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोनों बाइक्स की। जो अच्छी लगे आप मुझे बताना। कमेंट डाउन करना सारी चीज़ें जो आपको ठीक लगे। हैं गाइज इनके रेट की तरफ, प्राइस रेंज की तरफ। अगर ये वाली अभी लेटेस्ट मॉडल आया, अगर इसकी तरफ जाते हैं तो ये पड़ती है 2,08,000 की, कंप्लीट विद RC इन। अगर क्विक शिफ्टर में लेते हो, सिंपल लेते हो, तो ये पड़ती है 2,01,02,000 रुपये की। अगर इंक्लूडेड नंबर अगर आपने पेड लिया है वो सब चीज़ तो अलग हो जाती है। और देन अगर इसकी तरफ जाते हैं तो ये पड़ती है 1,45,000 की, और 160 सीसी 1,45,000 की। बाकी कलर में अलग अलग हो सकता है, बट मुझे इतना आइडिया नहीं, पर 145 लास्ट है इसका, और ये आ जाती है 22 पे। गाइज इसके बाद चलते हैं इसकी टायर प्रोफाइल पे। अगर इसका बैक टायर की तरफ जाते हैं तो बैक टायर इसमें देते हैं 155 सीसी इंजन और 160 इंजन। इसमें देते हैं यार 140 नंबर का टायर, और उसमें देते हैं 120 नंबर का टायर। ये डिफरेंस है, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस ये हो जाता है कि इनकी एवरेज में फ़र्क पड़ जाता है इन दोनों की। इसकी एवरेज 60 प्लस देती है, 55-60 प्लस देती है। अगर इसकी एवरेज की तरफ जाते हैं तो अभी मुझे 35 या 40 की एवरेज दे रही है बाइक। बाकी आगे जाके यार बढ़ भी सकती है, सर्विस के बाद बोलते हैं बढ़ती है, बट अभी मुझे इतना आइडिया लगता नहीं कि बढ़ेगी। गाइस नेक्स्ट चलते हैं इसकी डिस्प्ले की तरफ। अगर इसमें देखते हैं तो इसमें सिंगल चैनल ABS है और इसमें डबल चैनल ABS आता है। अभी बच्चे यार पीछे आ रहे हैं, इग्नोर करना थोड़ा सा। इनमें सिंगल और डबल चैनल ABS आता है। LEDs डाली भी होती है इन्होंने। बाकी जो ये वाली बाइक है अपने उसमें यार बहुत ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी सी इसमें कमियाँ दी हुई हैं अभी भी, इस BS6 आने के बाद भी। बट ऐसा है कि जो फेरिंग बाइक है, फेरिंग बाइक में अब सब कुछ अच्छी तरह ये चीज़ को ना इंक्रीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ को लुक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ अच्छी डाल रहे हैं। इस चीज़ में भी थोड़ा सा डाउन चला जाता है। रेट में फ़र्क होगा ही यार, क्योंकि अगर 40-45 हज़ार का फ़र्क होगा तो पावर का, हर चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि अगर ये इससे ज़्यादा सीसी की बाइक है निकेड में, बट फिर भी ये स्लो है और ये तेज़ है, क्योंकि यार प्राइस रेंज में BHP में, क्योंकि 17.4 और 18.4 की फ़र्क आता है दोनों के अंदर, कम से कम 10-12 के BHP का फ़र्क है। इसलिए इसमें थोड़ी ज़्यादा पावर आती है, इसमें कम आती है प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। गाइस अब जाते हैं सीट की तरफ। इसकी सीट यार 55 हज़ार एक्स्ट्रा देने के बाद भी कंफर्टेबल नहीं है। जो पिलियन सीट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई, कुछ भी आपके बम बूम को ख़त्म कर सकते हैं। बट ये जो अगर यहाँ पे जाते हैं तो यार कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा सीट है। आप ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है। प्राइस रेंज कम होने के बावजूद भी भाई इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और बाकी आप इसका वॉक अराउंड देख सकते हो यार, लुक्स में तो बहुत अच्छी है भाई की बाइक यार, एक नंबर लगती है ये वाली। और बाकी अपनी ब्यूटी तो खड़ी है यार। ज़्यादा इसमें कमी ही नहीं है, जो है प्राइस रेंज के उससे अकॉर्डिंग से सब चीज़ें इसमें कम कर दी हैं। अभी भाई से मिलवाते हैं, खड़े हैं फोर्स राइडर भाई, इनके चैनल पे जाना आप और सब्सक्राइब करना है इनका चैनल। और अभी इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस बाइक पे। अब इन्होंने स्टिकरिंग थी, जो स्टिकरिंग सारी उतार दी है। अभी यार मुझे तो अच्छी लग नहीं रही है, अब दोबारा अगेन करवाएंगे। अब दूसरा कलर कोई चूज़ करेंगे इसके लिए और वो वाला कलर डाल देंगे इसमें। जी गाइस अब जाते हैं इंजन की तरफ। ये है 160 इंजन और ये 155 सीसी। ये 155 सीसी में भी लिक्विड कूल इंजन आता है इसमें, जो कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर इसमें जाते हैं 160 सीसी में तो इसमें आता है ऑयल कूलेंट, और क्या कहते हैं जो इसका रेडिएटर गार्ड है, इसका रेडिएटर गार्ड आप देख सकते हो बड़ा मिनी सा दे रखा है इन्होंने। और अगर इसका रेडिएटर गार्ड देख सकते हो आप कितना बड़ा दे रहा है, क्योंकि ये लिक्विड कूल इंजन है, इसलिए इसमें रेडिएटर गार्ड जो है वो बड़ा होता है। चलते हैं इसके इंजन की तरफ, गियर की तरफ। इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है सिर्फ 5 गियर और इसमें करती है 6 गियर, जो इनको डिफरेंस करता है, रेट में डिफरेंस करता है, और जिसकी वजह से इनके पावर में डिफरेंस आता है। क्योंकि ये बाइक 130 या 135 पे जाके स्टॉप हो जाती है और ये 155-160 पे चली जाती है।
थोड़ा जोर मारना पड़ता है, हाईवे खुला होना चाहिए तभी जाती है भाई, वरना 150 तो नॉर्मली चली जाती है। उसके बाद जाते हैं सीट हाइट पे। मैं हूँ 6 फुट का भाई। अभी दोनों पे बैठ के दिखा देता हूँ मैं बारी बारी एक एक पे। अब ये आप देख सकते हो, ये मेरे पूरे नॉर्मल पैर लग रहे हैं भाई, फोल्ड भी हो रहे हैं बिल्कुल। आप देख सकते हो 6 फुट का हूँ भाई मैं, नॉर्मल 6 फुट का बंदा आराम से, मतलब 5.5। अभी संजीव भाई को बैठा के दिखाऊंगा मैं आपको, फिर देखना। आप चलते हैं उसकी तरफ। उसकी हाइट इससे ज़्यादा है भाई, क्योंकि इसमें अगर बंदा बैठता है ना तो नॉर्मल एक फील होता है। देखो आप, ये देखो, उसमें मेरे पैर ऐसे फोल्ड हो रहे थे ऐसे, और इसमें थोड़ा मतलब रहता है, ऊंचा रहता है। इसका हैंडल राइजर अच्छा है, ऊंचा है, और बंदा सीधा बैठता है। उसमें थोड़ा हमें झुकना पड़ता है, इतना पेन भी होती है, बैक पेन होती है। बस ये है कि लुक्स के पीछे यार बंदा पैसे लगा देता है, बट जो कंफर्टेबल है वो है ये 160। अब बैठाते हैं संजीव भाई को बाइक पे, इनको बैठा के भी देख लेते हैं। इनकी हाइट है 5.5 है, तो इनको बैठा के भी देख लेते हैं 5.5 वालों के लिए या R15 ठीक है या नहीं है। सो फटाफट भाई को बैठाते हैं और आपको चेक करवाते हैं। चलो भाई, अब बैठ रहे हैं भाई। 5.5 है इनकी हाइट। आप देख सकते हो कि पैर इनके लगेंगे, देखो नॉर्मल बंदे के पैर टच हो रहे हैं, हल्का सा पंजा उठ रहा है भाई। अगर इस पे जाते हैं थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, भाई ने अपनी हाइट से ज़्यादा ऊंची बाइक ले लिया भाई। अब इस पे बैठा के भी दिखा देते हैं। इस पे भाई के मुझे लगता है पंजे उठ ही जाएंगे ऐसे। अभी देख लेते हैं जी। ये देखो जी, इन्होंने अपनी हाइट से ज़्यादा ले रखी है, मतलब आप R15 ले सकते हो, ईजिली ले सकते हो। बट यार इसकी हाइट अच्छी है, क्योंकि ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये लॉन्ग ट्रैवल के लिए नहीं है, क्योंकि लॉन्ग ज़्यादा जा नहीं सकते हैं इसको लेके। भाई देख रहा है, देखो भाई कैसे मुड़ आजा भाई आजा। हाँ जी गाइज, ये दोनों बाइकें थी हमारी, ये खड़ी है दोनों बाइकें पीछे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। और नेकेड भी अच्छी है यार, और फेयरिंग भी अच्छी है। फेयरिंग उसके लिए अच्छी है जिसकी हाइट अच्छी है, उसके लिए बाइक अच्छी होती है। जो नेकेड बाइक होगी ना, आप बैठोगे, अगर लंबा बंदा बैठेगा तो बाइक छोटी सी लगती है, तो अच्छी नहीं लगती। सो सिंपल सी बात है, आप लोग जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। कंपैरिजन वीडियो दोनों का बनाने का रीज़न ये था क्योंकि दोनों के इंजन सेम है, पावर्स में डिफरेंट है, 155 और 160 है, तो इसीलिए मैंने आपको कंपैरिजन इनका करके दिखाया। वैसे बनता नहीं है नेकेड का और फेयरिंग का, बट यार कुछ डिफरेंट करते हैं यूट्यूब से। सो जिसको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। और यार प्लीज़ जितने भी लोग देखते हैं सब्सक्राइब किया करो चैनल को। बहुत लोग देखते हैं पर यार चैनल नहीं करते हैं। और इंस्टाग्राम पे मुझे कर लेना फॉलो लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, टाटा बाबा। ये बच्चा पूछ रहा है कितने की है, तू बता चल कितने की है। आइडिया लगा, तेरी साइकिल से महंगी नहीं है, सस्ती है भाई। इस तरह सोचे, तेरी साइकिल से सस्ती है। 8-9 लाख या तेरे दिल ही खुश कर दिया तो सारे 2 लाख लगा के। चल ठीक है, थैंक यू। हाथ मिला, ठीक कह रहा तू। बहुत बढ़िया भाई, दिल खुश कर दिया। धन्यवाद तेरा बहुत बहुत भाई। ये कैमरा चाहिए, इन्होंने किया सब्सक्राइब मेरा चैनल। कितने सब्सक्राइबर है? 5.5। दिखाना चैनल, दिखाना पड़ेगा क्या यार? चैनल दिखाना पड़ेगा भाई यार, दिखाना पड़ेगा। फेस रिवील कर देंगे आज इनका, क्या पता फेस रिवील नहीं करोगे। चलो यार दिखाओ कोई नहीं भाई। इनका चैनल करना सब्सक्राइब सारे भाई, सबसे करवा रहे हैं चैनल सब्सक्राइब। जितने भी बंदे थे, हम मंडी में बना रहे थे हम वीडियो, सारे यहीं पे आ गए। सो इनसे करा रहे चैनल सब्सक्राइब। हो गया भाई? अरे शाबाश। हाँ।